स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। आपदा की चोट के बाद प्रदेश सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई और सुक्खू सरकार को लगातार जो है वो लोन लेना पड़ रहा है। कर्ज के नीचे दबते हिमाचल को कैसे इस संकट से बाहर लाया जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं। पिछले हफ्ते प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गए थे और उन्होंने पीएम मोदी से हिमाचल की बकाया राशि, बिजली की रॉयल्टी और पैकेज को लेकर बात की थी। सुक्खू सरकार का बीजेपी और पूर्व जयराम ठाकुर सरकार पर आरोप है कि पिछली सरकार ने बेवजह कर्ज लेकर हिमाचल पर बोझ बढ़ा दिया और उसी का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सीएम ने कहा, आने वाले वक्त में हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे ताकि हिमाचल आर्थिक आधार पर मजबूत हो सके। वहीं जयराम ठाकुर ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भी कांग्रेस सरकार के लोन को चुकाने के लिए ही ऋण लिया था, लेकिन हमने कर्ज को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया था, लेकिन मौजूदा सरकार जमीन पर कोई काम नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश में काम ठप पड़े हैं। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है, जिसके बाद प्रदेश सरकार पर करीब 83,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है प्रदेश पर हो जाएगा। ऐसे में अब प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर करीब 1,03,000 रुपए कर्ज हो जाएगा, जबकि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 76,630 रुपए था। आपको बता दें कि पूर्व में वीरभद्र सरकार ने साल 2012 में और 17 तक 19,200 करोड़ रुपए कर्ज लिया। साल 2012 में जब प्रेम कुमार धूमल ने सत्ता छोड़ी तो प्रदेश पर 28,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2017 में यह कर्ज 47,906 करोड़ रुपए हो गया। जयराम ठाकुर सरकार ने 5 साल के अंतराल में 26,716 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। मौजूदा सरकार 15 महीनों में करीब 8,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो साल 2027 तक राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। सवाल यह है कि कैसे प्रदेश इस संकट से उबरेगा, कैसे हिमाचल के राजस्व को बढ़ाया जाए ताकि यह संकट कम ना हो सके। पहले आपको सुनाते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा और उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा। उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हम 4 महीने बाद फिर से जो बरसात आई है उसकी मीटिंग्स हो रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और करना है हमने किया है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करना है, उसमें हिमाचल की जनता का हम सहयोग चाहते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हम यहां से लेकर जाते हैं, अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स और हमारे सुंदर ठाकुर जी गडकरी जी से मिले, हमने अपनी योजनाएं लाई है। हमने कहा कि भूभुजोड़ टनल का निर्माण होना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़े और सड़कों का 4 लेनिंग का हमारा निर्माण होना चाहिए। हम चाहेंगे कि जो योजनाएं हमारे लोग देकर आए हैं उन पर अड़ंगा मत अड़ाए। देखिए, वित्तीय हालत जो जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 साल में हमारे पास छोड़ के गए उसमें हमने 20% का सुधार किया, लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं है। और इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेवार है, हमें बोल रहे हैं कि कर्जा ले रहे, मैं तो ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहा हूं। इन्होंने जो कर्जा लिया वो विकास के नाम पर करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन विकास नहीं हुआ। इनके जो जनमंच लगता था उस पर ही करोड़ रुपया खर्च हो जाता था, लेकिन हम कर्जे की किस्त चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार के संकेत मिले हैं ये भविष्य में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ गई थी हिमाचल प्रदेश पर, उसके ऋण की किस्तें अदा करने के लिए, ब्याज की जो किस्तें थी उनको अदा करने के लिए हमको भी ऋण लेना पड़ा। लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि हमने 5 साल में 19,600 करोड़ रुपए लिया। वो सीमा कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में क्रॉस कर ली। 15 महीने में ही जो है उससे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने ले लिया और अभी तो उस सीमा से और आगे बढ़ गए हैं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सुक्खू जी के नाम पर ये दर्ज होगा, ये रिकॉर्ड, जब हिमाचल प्रदेश इसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से
ज्यादा का ऋण के नीचे होगा। ये रिकॉर्ड स्थापित करने का श्रेय प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के नाम पर होने वाला है। तो आपने सुन लिया सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं और जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नुमाइंदे जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि हिमाचल को कर्ज के तले किसने दबाया। संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से और संदीप सांख्यान जो हैं कांग्रेस की तरफ से, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संजय शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुक्खू जो है मुखिया प्रदेश के, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो लिया हुआ लोन है, कर्ज है, उसकी किश्तें चुकाने के लिए हमें नया लोन लेना पड़ रहा है। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भूल जाते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो कांग्रेस पार्टी कितना कर्ज छोड़ करके गई थी। तब के रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कितना कर्ज प्रदेश के भीतर छोड़ करके गए थे। 48,000 से अधिक का कर्ज जो है वो कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे करके जाती है। क्या ये भूल जाते हैं? अगर कर्ज लेकर के भी अगर सरकार चलानी है, अगर सरकारें चलती हैं, कर्ज लेने पड़ते हैं, लेकिन वो कर्ज दिखने चाहिए, उनका उपयोग कहां हुआ है। अब ये तो सुखविंदर सिंह सुक्खू तो ऋषि चारवाक का एक कथन है कि उधार लेके पियो लेकिन घी पीना चाहिए। ये अपने मित्रों को खुश करने के लिए, एडवाइजर्स की फौज चलाने के लिए, मंत्रियों के कार्यालयों की साज सज्जा के लिए, उनको कारपोरेट का रूप कैसे दिया जा सकता है उसके ऊपर काम कर रही है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज खड़ा कर रही है। अगर कर्ज लेकर के जो पैसा कर्ज का आता है, अगर उसका जनता के मर्ज का इलाज हो, जनता के दुख और दर्द का इलाज हो, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर वो पैसा खर्च कर रहे हो तो समझ में आता है कि सरकार कर्ज ले रही है। लेकिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने एडवाइजर्स, मित्रों को एडवाइजर्स लगाने के लिए, उनको कैबिनेट रैंक देने के लिए, उनके लिए गाड़ियां खरीदने के लिए, क्या ये कर्ज प्रदेश की जनता को इसलिए लिया है? आपने 18 महीने के अंदर 30,000 करोड़ का ऋण जो है वो आपने ले लिया है। आप प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि आपने मितव्ययता की, उसका 20% जो है वो परिणाम दिखने शुरू हुए हैं, वो कहीं प्रदेश के अंदर जो है वो महसूस नहीं हो रहे हैं। आज सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं, आज सड़कें टूटने के कगार पे पड़ी हैं। पिछले वर्ष के जो नुकसान हुए अभी उनकी भरपाई नहीं हुई है। आपने लोगों को जमीन देने की बात की थी, जिनके घर टूटे हैं 3 बिस्वा जमीन देने की बात की थी, वो नहीं मिली है। आप प्रदेश को किस दिशा की, आर्थिक रूप से आप दिवालियापन के कगार पे ला करके आपने प्रदेश को खड़ा कर दिया है। संजय जी ठीक है। संदीप जी देखिए, इनके सवालों के जवाब तो आप दे ही दीजिएगा, लेकिन मेरा भी ये सवाल है कि रफ्तार थोड़ी ज्यादा है कांग्रेस सरकार की लोन लेने की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ के पार हो जाएंगे अगले 2 साल में। जी नमस्कार सर। पहले तो मैं इस पे आऊंगा जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा, मैं उस विषय के ऊपर आऊंगा। जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के सबसे असफल आज तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। उसका कारण है वो राजनीतिक रणनीति में भी फेल हुए हैं और कर्जा लेने की दृष्टि में, कर्जे के बारे में तो उनको कहना ही नहीं चाहिए कि अभी तक की जितनी भी हिमाचल प्रदेश की सरकारें थी वो सारा के सारा सबसे ज्यादा अगर ऋण किसी ने लिया है तो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लिया है। और रणनीतिक तौर पे जितने और राजनीतिक तौर पे जितने असफल जयराम ठाकुर जी पिछले 5 सालों में रहे हैं और जो पटकथा उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नकारात्मक राजनीति करके की है, जिस तरह से इन्होंने सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, आज वो सौभाग्य का दिन है कि कांग्रेस के 40 के 40 विधायक फिर से पूरे हो गए। आज हमारे 3 विधायकों ने फिर से वहां पे शपथ ली है, तो कांग्रेस की संख्या जो है वो 40 हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी को इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए और सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, पहले वो आंकड़े लेके आ जाइए जो आपने जनमंच कार्यक्रम के अंदर जो आपने खर्च किए थे, जो आपने
एक जनमंच के ऊपर 25 से लेकर 40 लाख रुपए तक खर्च किया था, वो आपका जो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा भारतीय जनता पार्टी ने बहाया था, तो वो जो एक प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, तो उसका जो हिसाब किताब है वो भी देखने वो भी दिखा दीजिए। अब आता हूं मैं कि जो आंकड़ों की बात आपने करी, जो पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जब वीरभद्र सिंह जी हटे थे, तो उस समय जो था 37,000 करोड़ रुपए के आसपास जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जा था। उसके जब जयराम ठाकुर जी की सरकार यहाँ से गई, तो यहाँ पे 77,000, आप बीच में ना बोले नहीं तो फिर आप ये डिस्कशन फिर वैसे ही रहेगी। संजय भाई, संजय जी आपके पास आएंगे आपसे, तो मैं कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी जब यहां से गए, तो यहाँ पे 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा यहाँ पे छोड़ के गए। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 92,000 करोड़ रुपए की टोटल देनदारियां हिमाचल प्रदेश के ऊपर हैं, और ऊपर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई हिमाचल प्रदेश की सरकार को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये इस बात को हमारे भाई संजय जी भी मान रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि कर्जा जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाने के लिए किसी भी सरकार को लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपके इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पिछले डेढ़ साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है 20% जो है रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया है। वो अलग अलग नीतियां, चाहे वो माइनिंग पॉलिसी थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, चाहे उसके बाद जो था आपकी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की पॉलिसी थी, उसके अंदर हमने 20% जो रेवेन्यू था हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरेट किया है। हाँ, रहती है कर्जे लेने, हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपदा पड़ी, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में जो विपक्ष के लोग थे वो कहां सोए हुए थे? तो उन्होंने क्या किया? आज हमने ओपीएस को लागू किया। आज हमारे ओपीएस का जो 11,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का है, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर क्या अपना वक्तव्य देना चाहती है? ये हिमाचल की बात नहीं है, केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें अन्य राज्यों के अंदर चल रही हैं, क्या वहां कर्जा नहीं ले रही हैं? मैं आज आपको बता देता हूं कि आप पूर्व की, अगर आप इसकी कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट जनरल की अगर आप रिपोर्ट देख लीजिए, तो उन्होंने भी चेताया था जयराम ठाकुर जी को, जो उस समय के कितना उन्होंने जो कर्जा था, उन्होंने कहा था कि 58,000 करोड़ के ऊपर जो है आपकी जो वित्तीय देनदारी है वो बढ़ती जा रही है। अब इन आंकड़ों के ऊपर जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके ऊपर कोई, आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन आंकड़ों के ऊपर कोई भी बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये साफ झलकता है कि इन्होंने जिस तरह की पटकथा हिमाचल प्रदेश के अंदर गढ़ी है और जिस तरह से इनके मुंह के ऊपर तमाचा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मारा है, तो उस सरोकार के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इनके पास ना कोई विषय है, ना कोई विषय वस्तु इनके पास है। तो अब जो है ये कर्जे के ऊपर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोसने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, संजय जी से पूछ लेते हैं। यही जो है संजय जी इस चीज को जानती है। ठीक है संजय जी, 2017 से 2022 तक आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया है? हालांकि इस सरकार की, मौजूदा सरकार की रफ्तार आपसे थोड़ी कहीं ज्यादा है, लेकिन 26,000 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है 5 साल में आपने भी लिया है। निश्चित तौर पे प्रदेश के विकास के लिए, मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अगर आपको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप एक तो मैं संदीप जी का आंकड़ा में दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता ग्रहण करी थी, सरकार बनी थी 2017 में, वीरभद्र सिंह जी 48,206 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ करके गए थे। और आपने स्वयं माना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है और कांग्रेस की सरकार 2022 में बनी है, तो 70,000 रुपए का कर्जा था। लेकिन आपने पिछले 18 महीने के अंदर आपने प्रदेश को किस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है? आप कह रहे हैं असफल मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री। बहस इस बात की नहीं है, चर्चा इस बात के ऊपर नहीं है कि सफल कौन था, असफल कौन है। बात इस बात की है कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश का क्या कहता है, आप आर्थिक दृष्टि से प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि एडवाइजर्स की फौज खड़ी करके प्रदेश का विकास होगा? क्या आपको लगता है कि एक प्रदेश जो कि गर्त में, आर्थिक तौर पे गर्त में जाता जा रहा है,
और आप वहां पे अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी करेंगे, उससे प्रदेश का विकास होगा? क्या हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक को इससे कोई राहत मिल रही है? आप कहते हैं कि 11,000 करोड़ रुपया एनपीएस का जो है वो नहीं दे रही है। क्या वो कांग्रेस पार्टी का हक है? क्या प्रदेश का हक है? वो कर्मचारी का हक है। वो जिस रोटेशन में, जिस उसके ऊपर एनपीएस के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर वो पैसा गया है, उस कर्मचारी का हक है, उस कर्मचारी को मिलेगा। उसके ऊपर प्रदेश सरकार का कोई एक पैसे का हक नहीं बनता है। वो जिस कर्मचारी का है वो उस कर्मचारी को मिलेगा। तो इसको आप अपनी आर्थिक दृष्टिकोण क्या है उसको सामने रखिए। संदीप जी, आप कह रहे हैं आपदा के अंदर मदद नहीं मिली। जो मदद मिली किस तरह से नोट दिखा करके बांटेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, बांटे जो कि सीधा बेनिफिशियरी के खाते में जा सकते थे। आप कहते हैं कि जो हमने जन संवाद के लिए जो योजना चलाई उसके अंदर वो हुआ, जनता को उससे कितना, आपको कौन मना कर रहा है? आपको किसी ने मना किया कि आप जनता के साथ संवाद न स्थापित करें, आप उनकी समस्याओं का रिड्रेसल ना करें? आपको किसने रोका है? लेकिन आप जनता के पास जाना नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप जीते, आपको मुबारक हो, आप जीते हैं, लेकिन यह भी मत भूलिए कि आप हारे भी हैं। और जब हारे हैं तो 68 में से 61 विधानसभा के अंदर हारे हैं। ठीक है संजय जी। 10 मंत्रियों के मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 10 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों के अंदर आपकी पार्टी हारी है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी हारी है। मुख्यमंत्री के जिला के अंदर जो है वो उपचुनाव हारे हैं। इस चीज को भी आप याद रखिए। अगर चर्चा, हम आर्थिक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अगर इसको राजनीतिक उस पर भी ले जाना है, आप कोई बात नहीं, उसका भी स्वागत है, लेकिन इन बातों का भी आप जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता लोकसभा के चुनाव 4 के 4 जीतना था, हम जीते हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं संदीप सांख्यान जी से। संजय जी, उस तरफ काम कर रहे थे। लेकिन विषय फिर वही आ जाता है कि आप आर्थिक तौर पे प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। संदीप जी, मुख्यमंत्री को आप, ठीक है संजय जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इस विषय के ऊपर आना चाहिए कि हमारा आपका अगले 3 वर्ष का, 3.5 वर्ष का दृष्टिकोण क्या है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, पहले 40 थे, अब फिर 40 पे आ गए हैं। मुझे लगता है चुनाव खत्म हो गए हैं, अब पूरा फोकस आर्थिक संकट से हिमाचल को कैसे बचाया जाए, इस पर आपका होगा, आपकी सरकार का होगा। क्या प्लानिंग है सरकार की, क्या आप लोग करने जा रहे हैं ताकि हिमाचल का जो बोझ है कर्ज का, लोन का, उसको कम किया जाए? जी, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो जन संवाद और जनमंच इन्होंने योजना चलाई थी, जो मेरे भाई संजय जी बोल रहे थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सा विकास जो था वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने किया है। अब आता हूं मैं आपकी योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। आप देखिए, हमने यहाँ पे जो युवाओं को 680 करोड़ रुपए का जो हमने पैकेज इस प्रदेश के अंदर दिया है, तो वो जो 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, वहां से आपके रोजगार के सृजन पैदा होंगे। यहाँ पे अगर रोजगार होता है तो कंजम्पशन होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सारी के सारी परिणति जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गढ़ी है। उसके बावजूद मैं आपको बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आज की डेट के अंदर आपका 11 और 12 हजार जो है आपका मेगावाट जो है वो दोहन की क्षमता है। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार और जो कांग्रेस का जो विजन है, तो आज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर 28 से 30 हजार मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और वही चीज थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने डिस्कस की है। और हमारा जो दूसरा फोकस है वो फोकस हमारी यहाँ की थिएटर नीति को लेके है। आज हमने जो 28 और 30 टनल्स की बात अगर हमने की है, अगर हम कनेक्टिविटी दे देते हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है ये सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अगर इन टनल्स को बनाने की और जो 4 लेन कनेक्टिविटी की अगर हमारे को परमिशन मिल जाती है और ये सारा के सारा बजट अगर इसका सर्वे जो फाइनलाइज हो जाता है, तो नो डाउट इसके अंदर जो हमारा पर्यटन को जो बढ़ावा मिलेगा, उससे रोजगार भी मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के युवाओं का सृजन भी होगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी और इससे रेवेन्यू भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरेट होगा। और वैसे भी हम जो यहाँ पे सपना लेके आए थे वो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश का लेके आए थे, और उसी की जो फाउंडेशन है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रखी है। अगर हम 2 चीजों के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं,
पर्यटन के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं और ग्रामोद्योग के ऊपर अगर हम फोकस करने जा रहे हैं, युवाओं को जो हमने जो स्टार्टअप योजना शुरू करी है अगर हम उसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पीड़ा है ना, और मैं ये कहता हूं ये हमसे तो ये पूछ रहे हैं कि आपका दृष्टिकोण जो है वो 3.5 सालों का क्या है, वो तो मैंने रख दिया इनके सामने कि ये हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष में भी हैं, तो मेरे को ये एक चीज बता दीजिए, क्या आपका दृष्टिकोण जो है वो काम करती हुई सरकार जो विकासात्मक योजनाओं को सरकार ला रही है, क्या उसको गिराना आपका दृष्टिकोण है? ये आपकी भविष्य की राजनीति है? आपके माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो पूर्व में रहे हैं वो हमेशा बोलते थे सुबह सरकार गिर रही है शाम को गिरेगी। अब जब 13 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, 13 का चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सरकार गिर जाएगी। अरे मेरे भैया दीवा स्वप्न मत लीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत लीजिए, काम करिए, सकारात्मक राजनीति निभाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई सुझाव है और यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होना है, कोई विकासात्मक योजना है, तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार उसका भी स्वागत करेगी। सुझाव ले लेते हैं संदीप जी, सुझाव ले लेते हैं। आप विकासात्मक योजनाओं को जो है आप इस तरह से वो विकासात्मक योजनाओं के रास्ते में रोड़े अड़ा के आप यहाँ पे लोगों का जनमत नहीं जीत सकते। संजय जी देखिए सुझाव मांग रहे हैं, विपक्ष होने के नाते मजबूत विपक्ष है, आप इनको सुझाव दे दीजिए कि राजस्व कैसे बढ़ाया जाए हिमाचल का। और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिल रही है, क्यों नहीं हिमाचल के साथ केंद्र खड़ा हो रहा है? देखिए सबसे पहले मैं सुझाव से पहले तो मैं ये जाऊंगा कि आप गलत जानकारी, गलत आंकड़े संदीप जी रख के सामने जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। आप कह रहे हैं आपने स्टार्टअप योजना को 680 करोड़ रुपया दे दिया। कभी जाकर के जिला उद्योग कार्यालय के भीतर पूछिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को जो बेनिफिट दिया था उसकी सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर 100 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जो है वो युवाओं ने जिन्होंने स्टार्टअप अपने शुरू किए थे उनको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना खत्म होने के कगार पे है। अधिकारी वहां पे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि इस योजना को आगे बढ़ाना है या खत्म करें। प्रदेश के एक छोटे से छोटे जिला के अंदर भी 8 से 10 करोड़ रुपए की देनदारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं की सब्सिडी की है। आप प्रदेश के नौजवान को आप छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अगर 680 करोड़ रुपया अगर मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप योजना के अंदर घोषणा की है, अगर रिलीज किया है तो क्यों नहीं पहुंचा? क्यों आज नौजवान जिन्होंने अपने संदीप जी जवाब दीजिए, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं, आप मेरे को ये बता दीजिए, आप कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप बता दीजिए आपने जो आपके पिछले मेडिकल आपकी मेरी बात पूरी होने देते, मेरी बात पूरी होने नहीं हो पाए हैं। देखिए वक्त की कमी है, आपको जो आपके सवाल के मेडिकल बिल थे वो आज तक नहीं हो पाए हैं। संजय जी हमने तो अभी पहले जो है 180 करोड़ रुपए की जो योजना थी गाँव के लिए अभी लॉन्च हुई है, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हम दे देंगे तो ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का, वक्त की कमी है। संजय शर्मा जी, संदीप सांख्यान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल को कर्ज के तले किसने दबाया, बाहर कैसे लाया जाए इस आर्थिक संकट से, यह सरकार को तय करना है कि आगे अगले जो 3 साल बचे हैं सरकार के पास, 3.5 साल, उसमें आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार क्या प्लानिंग करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।